हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, सेकेंड है समांतर रेखाएं हो, और थर्ड है हमारा समपाती रेखाएं हो। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है एक उसने समीकरण दे दिया और कह रहा है दूसरा समीकरण एक ऐसा लिखिए जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, और दूसरा कह रहा है समांतर हो, और तीसरा कह रहा है समपाती रेखा हो। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरा समीकरण जो है उसे लिख करके दिखाते हैं, जो हमारा कौन सा समीकरण होगा। तो दोस्तों देखिए, 6 का फर्स्ट में कह रहा है एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो दोस्तों देखिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा तब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तब जो है ये हमारा समीकरण, इस तरीके से जो भी हमारा समीकरण आता है तो वो समीकरण युग्म जो है हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा दिया हुआ समीकरण है। अब हमें दूसरा समीकरण लिखना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम 3x लिख दिए, और यहाँ पे जो है हम 4y लिख दिए, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 5 = 0। अब दोस्तों देखिए, हमें कुछ भी लिखना है जो कि a1/a2 के बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो दोस्तों देखिए, अब हम इसका a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 a2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और a2 हमारा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम इसका b1 b2 निकाल दो, b1 b2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखिए, a1/a2, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर नहीं हुआ है b1/b2 के। तो दोस्तों इस तरीके से अपने मन से कोई भी समीकरण लिख देना है, जो कि सिर्फ ध्यान रखना है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो इस तरीके से आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है जो हमारा आंसर में जो दिया हुआ है उसे ही हम लिखें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, इसका सेकंड में कह रहा है, 6 का सेकंड में कह रहा है समांतर रेखाएं हो, ये कह रहा है ऐसा समीकरण लिखिए जो कि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा होने के लिए दोस्तों आपको मालूम होगा a1/a2 बराबर है b1/b2, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमको समीकरण लिखना है जो कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस रूप में जो है आपको एक समीकरण लिख देना है। तो पहले देखिए, जो दिया हुआ समीकरण है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि दिया गया समीकरण है, तो दिया हुआ हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। अब दोस्तों देखिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो दोस्तों हम ऐसा कुछ लेंगे जो कि हमारा बराबर हो a1/a2 और
B1/B2 जो है हमारा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 4x प्लस और यहाँ पे ले लिए 6y, अब और यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 5 दे दीजिए या 6 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, 9 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, अब हम इसका A1 A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों देखिए, A1 हमारा हो जाएगा 2 और A2 हो जाएगा हमारा 4। अब इसको हम काट लेते हैं तो 2 दूना 4, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब दोस्तों हम देखिए इसका B1/B2 निकाल लेते हैं। तो ये हमारा B1 हो जाएगा 3 और B2 जो है ये हमारा हो जाएगा 6। अब इसको भी हम काट लेते हैं तो 3 दूना 6, तो ये भी हमारा 2 हो गया। अब दोस्तों देखिए C1/C2, ये C1/C2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा -8 और -5। अब इसको हम काट दिए तो 8/5। अब दोस्तों देखिए ये हमारा A1/A2 बराबर हो गया यहाँ पे B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरीके से सिर्फ ना मन से समीकरण कुछ भी लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा समीकरण युग्म लिखिए जो कि समपाती हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समपाती रेखाएं हो, रेखाएं हो। तो दोस्तों देखिए, समपाती रेखाएं होने का हमारा क्या शर्त होता है। समपाती रेखा हमारा तब होता है जबकि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2 के। इस तरीके से जब भी हमारा समीकरण आता है तब हमारा जो है ये समपाती रेखा होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। चूंकि दिया गया समीकरण है, तो हमारा दिया हुआ समीकरण जो है उसे हम लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। अब दोस्तों देखिए, हमें ऐसा समीकरण लिखना है जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दोनों का दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे हम 4x लिख देते हैं प्लस यहाँ पे 6y लिख देते हैं और यहाँ पे -16 लिख देते हैं बराबर 0 लिख देते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा 2 दूना 4 1/2, 3 दूना 6 1/2 और 8 दूना 16 1/2, तो तीनों का तीनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। तो A1/A2 बराबर है A1/A2 हमारा क्या निकल जाएगा, ये 2 और ये 4, इसे हम काट लेंगे तो 1/2। अब B1/B2, तो दोस्तों देखिए B1/B2 तो ये 3 और ये 6, इसको भी काट लेंगे तो 1/2। अब हम C1/C2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया -8 और C2 हो जाएगा हमारा -16, इसे भी हम माइनस से माइनस काट देते हैं, 8 दूना 16, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब दोस्तों देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो ये समीकरण हमारा कैसा होगा, ये समीकरण युग्म जो है हमारा समपाती रेखा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।